ओम शांति। आज है 2 जून 2026 की। साकार मुरली से बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। तुम हो रूहानी पंडे। पंडे यानी गाइड। तो तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। बाप दादा बच्चों को प्रश्न किया है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ और तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, तुम्हारा मैं रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक़ नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत ख़राब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। बेहद माना कोई हद नहीं, कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं और यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, तो यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप। तो सभी आत्मा, जो भी सृष्टि चक्र में जितनी भी रूहें हैं, आत्मा है, तो सबका एक बाप कौन है? शिव परमात्मा। तो जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती हैं। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। तो बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे? यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तो तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को, है ना। तो बाबा ये संगम युग पर हम बच्चों को यह ज्ञान मार्ग पर चलाते हैं, ज्ञान मार्ग सिखाते हैं। तो अपना परिचय देते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं, आत्मा का सत्य स्वरूप की पहचान देते हैं। तो तुम बच्चों को, तो उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। तो 63 जन्मों से पुकारते आए हैं, भक्ति करते आए हैं। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाँ, तो इतना ज्ञान, इतना राज्य भाग्य दे देते हैं। आत्मा की आत्मिक स्मृति इतनी जगह देते हैं कि अवस्था आत्मा की उच्चतम श्रेष्ठ अवस्था हो जाती है। तो बाबा कहते फिर तुम आधा कल पुकारेंगे ही नहीं, दरकार ही नहीं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पर दुख में सभी कैसे पुकारते हैं, हे राम, हे भगवान, हाय प्रभु, है ना। तो बाबा कहते वहाँ पर तो ऐसा कोई कहने की ही दरकार नहीं रहेगी। कहाँ? सतयुग में। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं, है ना। तो वहाँ तो ना रावण राज्य, ना तेरा मेरा है, न देह भान है, तो दुख होता ही नहीं, विकार ही नहीं। तो फिर ऐसा सब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा हे भगवान, हे परमात्मा, ऐसा पता ही नहीं भगवान क्या होता है। तो अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ, तो ये भी ड्रामानुसार
खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए। अब आप समझाते हैं यह 84 जन्मों का चक्र, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हाँ, तो जितना जितना चक्र को जानेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है, उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा कर लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। घर बार धंधे दोरी सबसे दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर में रहते हुए धंधा दौरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा भी करो ना। तो धंधा दौरी दे और दे के कर क्रियाकलाप भी करते रहो। बाबा ने कहा लेकिन फिर गुप्त यात्रा पर रहो। हम सब कौन हैं? रूहानी यात्री हैं। तो हमारी यात्रा क्या है? गुप्त है। तो बाबा ने कहा कि फिर गुप्त यात्रा पर भी रहो, यानी बुद्धि से परमात्मा को याद करो। तो यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। बल अपनी रजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बाहर की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वे समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार और तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार। तो हमारा श्रृंगार क्या है? गुण शक्तियाँ, दैवीय गुण शक्तियाँ, है ना। तो उनका तो है तमो प्रधान, तो वो तो इस शरीर को, इस देहभान को सजाते हैं। लेकिन परमात्मा हमारा श्रृंगार कैसे करते हैं? गुणों से भरते हैं, शक्तियों से भरते हैं, आनंद से भरते हैं, सुख शांति आनंद, है ना। तो ये है हमारा श्रृंगार। तो जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी रजाई में ही जाना है। तो ये सभी गुण शक्ति यहीं से भरकर, यहीं से श्रृंगार कर कर फिर सतयुग में जाना है, सूर्यवंशी रजाई में जाना है। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सामरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? हाँ, तो तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। तो बम्बई में फैशन देखो तो कितना लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अभाव तो तुमको ज्ञान श्रृंगार करा है ना। तो ये सब कौन कहते हैं? ब्रह्मा बाबा। तो जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको यह हम ज्ञान श्रृंगार, ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे तो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना।
तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। कहते हैं तुम्हें आसुरी दुनिया से, नर्क से छुड़ाकर फिर स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तो तुम बच्चे समझते हो आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। तो यह तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फ़र्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है, बेचारों का पता ही नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं, अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते हैं। 16 कला के 16 कला से फिर 14 कला, फिर 12 कला, फिर 8 कला, ऐसे नीचे उतरते ही आते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, है ना। तो लक्ष्मी नारायण अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था में यानी 16 कला संपूर्ण थे। फिर 14 कला में उतरते हैं, यानी त्रेता युग में फिर 14 कला रह जाती हैं। 2 कलाएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो यह ना अच्छी रीति याद करना है। तो बाबा कहते यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। शास्त्रों में तो लिख दिया है सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। तो वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? तो वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तो जो कि अभी देह भान में हैं, देव के क्रियाकलापों में, देह की दुनिया में फंसे हुए हैं, जो कि ड्रीम वर्ल्ड है ना, जो कि सब कुछ ख़त्म होने को है। तो बाबा कहते उसी में ही अपनी मन बुद्धि संस्कार को फंसाया हुआ है। तो कोई भी उसमें जो अपना आत्मा का जो परिवर्तन है वो नहीं कर रहे। तो विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, है ना। तो ऐसा बाप समझाते हैं, बाबा समझाते हैं। तो लेकिन कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े तो फिर बाद में बाबा कहते बेचारे हाय हाय करेंगे, पछताएंगे जब अपना सत्य स्वरूप की पहचान आएगी और ये याद आएगा कि हमने अपने कोई भी कमाई नहीं की है। ये क्या है? डायमंड युग है, ये कमाई का युग है, यानी संगम युग है, जो वो कमाई का युग है। तो ऐसे ही गवा लेंगे, कौड़ी बदले गवा देंगे। तो फिर बाबा कहते हाय हाय करेंगे तो तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। तो जो बच्चे फिर परमात्मा को याद करेंगे, अपना राज्य भाग्य लेंगे, अपना वर्षा लेंगे, तो उनकी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तो तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी दैवीय स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। हैं वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह हैं आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवीय संप्रदाय। तो बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में 2 बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है तो सारे विश्व की बादशाही का। हाँ, तो तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने।
तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है, वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले ना सके। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवीय धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। काम कटारे ही हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसी को पता नहीं। रावण राज्य कब होता है, अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर कभी पावन थे ना। तो भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम में ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी। कहते भी हैं बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। तो यह है कंसपुरी। तो अब यहाँ से हर एक आत्मा एक दुखी है, अज्ञानता में है, अपने मूल गुणों से कंगाल है ना। तो ये क्या है, कंसपुरी है। तो हर जगह त्राहिमाम है, अज्ञानता में है, अशांत है। तो यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं। तो कहते हैं परमात्मा को कि हमें हरि के द्वार ले चलो। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। यह तो तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वे पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में हैं। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर फिर पतित थोड़ी ही बनना है। हाँ, तो बाबा से जब ज्ञान ले लिया, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, तो फिर देवभान की दुनिया में जाकर पतित थोड़े ही बनना है। तो वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग ना लगे। यह तो हो नहीं सकता। इसलिए ये हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है, पता ही नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे, ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं कि बस तुमको बांध कर रखेंगी, है ना। तो ऐसे गलत, मतलब जो आप चलते नहीं हैं ज्ञान में और दूसरों को भी बिगाड़ते रहते हैं, दूसरों को भी ध्यान भ्रष्ट करते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे तो बस तुमको बांध कर रखेंगी। तो यह भी ड्रामा में नोंद है। तो जिनका पार्ट होगा तो वह कैसे भी आ जाएंगे। तो इसमें डरने की बात ही नहीं, है ना। तो जिनका पार्ट है ड्रामा अनुसार तो वो डरेंगे नहीं, वो तो कैसे भी आएंगे। तो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से फिर पावन बनाते हैं। तो यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों तो जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देदारी के मोह की रग नहीं आनी चाहिए। अगर कहाँ मोह में रग फंस होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, है ना। तो यहाँ पर तो देहभान का कोई भी बात हो तो उससे भी उपराम रहना, उससे भी अपनी आत्मिक अवस्था में रहना। तो यहाँ अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, यानी कि ज्ञान को धारण करते रहना, कुछ भी हो ज्ञान को छोड़ना नहीं। तो बाबा सामने बिठाकर फिर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं। आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लिए, इसमें रोने की क्या बात है। दूसरा कोई सुने तो कहे मुझसे अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सतयुग में रोना होता ही नहीं। तो यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। तो हमको पतियों का भी पति मिला है तो इसको तो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं। पतियों का भी पति है, यानी सभी आत्माएं क्या हैं, आत्माएं उनका एक पति यानी परमात्मा। तो फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर भी आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं, उनको कहा जाता है नर्क की परियां। तो बाप
तुमको स्वर्ग की परियां बनाते, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख लो, यह सुख तो ले ले में, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी शुक्रिया। मीठे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा रूहानी पंडाबन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ ध्यान धंधा करते की यात्रा में रहना, यानी दे और दे के क्रियाकलाप कुछ भी धंधा भी करते हुए बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते हुए भी याद की यात्रा में रहना है, यानी बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है, तो कोई भी कार्य व्यवहार हो उसमें तंग नहीं होना है। नंबर 2 बाबा ने कहा कि ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान दिया बाबा ने। आज बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे कि बाबा मुझ आत्मा को ही वरदान दे रहे हैं। बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस, यानी जब ज्ञान ले रहे हैं तब बालक, और उसको जब यूज़ करते हैं ज्ञान को अपने कार्य व्यवहार में तब मालिकपन का अनुभव हो। तो बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध से बालिकपन और पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सोचना और करना सम्मान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। तो जैसा सोचेंगे वैसा ही करना है। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की भी कोई आकर्षित नहीं करेगी। तो यह बाप की गारंटी है। तो बाबा आज गारंटी दे रहे हैं कि सदा हर्षित रहेंगे तो माया के आकर्षण से भी बच जाएंगे। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। तो यहाँ जो कुछ हो रहा है वो दे का रोल, ड्रीम वर्ल्ड का है ना, कहानी चल रही है, तो स्टोरी चल रही है, तो इसको साक्षी दृष्टा होकर इस खेल को देखना तो और सहनशील रहना। तो आज सारा दिन इसी पर ही मनन मंथन करेंगे। हर खेल को सहनशील होकर साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे और अपने आत्मिक भान में रहेंगे, सदैव हर्षित रहेंगे और इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। आज का सोमान रखेंगे कि मैं बालकपन और मालिकपन को बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।